हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इस डायरी को लिखने वाला का नाम क्या थी, यानी कि लेखिका कौन थी। इसका आंसर है एन फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 2 है, द नेम गिवन टू एनेस डायरी वाज। एने ने अपने डायरी का नाम क्या रखी थी। इसका आंसर है किटी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटेन इन। इस डायरी को किस ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखा था, तो इसका आंसर है डच लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 4, विच सब्जेक्ट वाज शी नॉट श्योर ऑफ पासिंग। एने को किस सब्जेक्ट में लग रही थी कि वो पास नहीं हो पाएगी। इसका आंसर है मैथ। नंबर 5, वाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ हर। मिस्टर किसिंग एने से क्यों नाराज रहते थे। इसका आंसर है सी वाज, क्योंकि वो बेतुनी लड़की थी, बकबक करने वाली लड़की थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एने। एने को डायरी कब मिली थी, तो इसका आंसर है 13वें बर्थडे पर, उसके 13वें बर्थडे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज एन फ्रैंक्स फुल नेम। एन फ्रैंक की फुल नेम क्या थी। इसका आंसर है एनेलिस मेरी फ्रैंक। इसकी फुल नेम एनेलिस मेरी फ्रैंक थी। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द ओनली सर्वाइव फ्रॉम एनेस फैमिली। एनेस की फैमिली में उस कैंप से कौन बचकर आए थे वापस, बाकी सभी मारे गए थे। तो इसका आंसर है एनेस फादर। एने की पिताजी बचकर आए थे, सर्वाइव किए थे, बाकी सभी लोग मारे गए थे उस कैंप के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द नेम ऑफ एन फ्रैंक्स सिस्टर। एने की बहन की नाम क्या थी। इसका आंसर है मार्गोट। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ ओल्ड वाज एनेस फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर। एने की फादर का एज क्या थी जब उसकी माँ से शादी हुई थी। इसका आंसर है 36 ईयर्स ओल्ड थे उस समय वो। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ ओल्ड वाज एनेज मदर व्हेन शी मैरिड हिज फादर। एने की माँ की उम्र क्या थी जब उसके पिताजी से शादी हुआ था। तो इसका आंसर है 25 ईयर्स। उसकी माँ की 25 ईयर्स की एज थी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एने। एने को किस टॉपिक पर ऐसे लिखने के लिए कहा गया, तो इसका आंसर है आज चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातों को बना बना के लिखना या फिर गप्पी इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डज एने थिंक शी वाज लोनली। एने अपने आप को क्यों लोनली फील कर रही थी, क्यों सोच रही थी कि वो अकेली ही, सिर्फ अकेली है। इसका आंसर है बिकॉज सी हैड नो रियल फ्रेंड्स, क्योंकि उसकी कोई भी सच्ची साथी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज मिस्टर किसिंग। मिस्टर किसिंग कौन थे। इसका आंसर है मिस्टर किसिंग वाज अ मैथ टीचर। मिस्टर किसिंग गणित का एक शिक्षक थे, अध्यापक थे। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज मिस्टर किसिंग। एग्जाम में आपको इसको उल्टा कर भी पूछ सकता है, हु वाज मिस्टर किसिंग। इसका आंसर है एनेस टीचर। मिस्टर किसिंग कौन, एने की टीचर। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एने हैव। एने के पास कितने बहन थी। इसका आंसर है एक, जिसके नाम क्या थी, मार्गोट। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डज द एने एक्सप्लेन हिज फादर। एन फ्रैंक ने अपने पिता को किस प्रकार एक्सप्लेन किए, अपने पिताजी के बारे में किस प्रकार बताएं। तो इसका आंसर है मोस्ट एडोरेबल फादर। एडोरेबल का मतलब होता है प्यारे। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज एनेज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। एन फ्रैंक की लंबी समय तक प्रतीक्षा करने वाली फ्रेंड्स कौन थी। इसका आंसर हर डायरी। क्वेश्चन नंबर 19, ऑन विच डे डिड एने रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर किसिंग क्लास इन हर डायरी। एन फ्रैंक ने किस तारीख को मिस्टर किसिंग के क्लास के बारे में रिकॉर्ड किया, यानी कि उस डायरी में लिखें। तो इसका आंसर है 20 जून 1942। 20 जून 1942 को अपने क्लास के इंसिडेंट के बारे में लिखते हैं इस डायरी में। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विथ। यानी कि इस किताब को एने ने जो किटी नाम की डायरी लिखी थी, इस डायरी को किस नाम से पब्लिश कराया उसके पिताजी ने। इसका आंसर है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और किसने पब्लिश कराया था, इसके फादर जी ने, इसके पिताजी ने, जिसका नाम क्या था, ओटो फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट एसे। एने ने लास्ट एसे में क्या लिखी थी। इसका आंसर है अ फनी पोएम, जिसको सुनने के बाद सभी क्लास के बच्चे बच्चियां हंसने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज ओटो फ्रैंक। ओटो फ्रैंक कौन थे। इसका आंसर है एनेस फादर। एने की पिताजी थे, जिसका नाम क्या था, ओटो फ्रैंक। आगे हम लोग एन फ्रैंक से रिलेटेड सब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट प्रॉम्प्टेड एने टू मेंटेन अ डायरी। एने को किस चीज ने प्रेरित किया डायरी लिखने के लिए। तो इसका आंसर है एने मेंटेन अ डायरी। एने ने मेंटेन किया डायरी बिकॉज, क्योंकि सी हैड नो ट्रू फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पास कोई सच्चे मित्र नहीं थे। भले ही उसके पास अगल बगल 30 फ्रेंड्स थे, लेकिन कोई भी सच्चे मित्र नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 2, हु बिकेम एनेस फ्रेंड एंड द व्हाट वाज द फ्रेंड नेम।
एने की फ्रेंड्स कौन बनी थी और उसकी नाम क्या थी? इसका आंसर एनेस डायरी बिकम हर फ्रेंड। एने की डायरी उसकी दोस्त बनी थी एंड हर नेम वाज किटी और उसकी नाम किटी थी। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर हुम वाज एनेस अ बर्थडे प्रेजेंट एंड वाई? इसका आंसर है सी वाज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर हर सिस्टर। एनी की बर्थडे का उपहार उसके बहन के लिए थी बिकॉज सी वेंट टू हॉलैंड लेटर, क्योंकि वह बाद में हॉलैंड गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन डिड सी मेक हर फर्स्ट एंट्री इन हर डायरी? एने ने सबसे पहले अपने डायरी को लिखना कितने तारीख को शुरू किया, यानी कि कितने डेट को शुरू की? इसका आंसर है सी मेड हर फर्स्ट एंट्री इन हर डायरी ऑन 20 जून 1942। एने ने फर्स्ट जब एंट्री के लिखने की तो उसकी तारीख थी 20 जून 1942। क्वेश्चन नंबर 5, विच सब्जेक्ट डिड एने फाइंड डिफिकल्ट? एने ने किस सब्जेक्ट में देखी कि मुझे कठिन लग रही है? तो इसका आंसर है एने फाउंड मैथमेटिक्स डिफिकल्ट। एने को मैथमेटिक्स बहुत ही डिफिकल्ट लगती थी, बहुत ही कठिन लगती थी। क्वेश्चन नंबर 6, What was the name of Anne's mother? एने की माँ की नाम क्या थी? इसका आंसर है मदर्स नेम वाज एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। उसकी माँ की नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक थी। क्वेश्चन नंबर 7, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, डू यू एग्री गिव रीजन? इसका मतलब है पेपर में ज़्यादा धैर्य होते हैं आदमी के अपेक्षा। क्या आप इस बात से सहमत है? और अगर सहमत नहीं है तो भी रीजन दीजिए, और अगर सहमत है तो भी रीजन दीजिए। इसका आंसर है आई डू एग्री विद द अबोव स्टेटमेंट। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। समटाइम्स गेट बोर्ड, ट्राई और हैव नो मूड और टाइम टू लिसन टू यू। लोग कभी कभी उब जाते हैं, थक जाते हैं, या फिर आपकी बातों को सुनना पसंद नहीं करते, उसको मूड नहीं होते सुनने का, तो बिल्कुल पेपर में ज्यादा पेशेंस होते हैं। सर आई डू एग्री विद द अबोव स्टेटमेंट। पीपल समटाइम्स गेट बोर्ड, ट्राई और हैव नो मूड और नो टाइम टू लिसन टू यू। नंबर 8, व्हाई डज एन फ्रैंक वांट टू कीप अ डायरी? एने एक डायरी क्यों रखना चाहती है? और व्हाई डज सी फील सी कैन ट्रस्ट अ डायरी मोर देन द पीपल? और एने को क्यों लगती है कि लोगों से ज़्यादा वो एक पेपर पर भरोसा कर सकती है? इसका आंसर है एने डिड नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड। एने के पास कोई भी सच्ची साथी नहीं है। टू whom सी कुड कॉन्फाइंड, हैंस सी स्टार्ट राइटिंग अ डायरी। जिस पर वो भरोसा कर सके, इसलिए एने ने डायरी लिखना शुरू कर दी। मोर एवर सी न्यू दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल एंड हर सीक्रेट वुड बी सेफ इन अ डायरी। एने को लगती है कि इतना तो बात है कि जो पेपर होती है लोगों से ज़्यादा इस पर धैर्य होते हैं, पेशेंस होते हैं, सब्र होते हैं, और जो भी सीक्रेट बातें हैं इस पर सुरक्षित रहती है, सेफ रहती है। सी कुड ट्रस्ट अ डायरी मोर देन पीपल। इसलिए एने एक डायरी पर लोगों से ज़्यादा ट्रस्ट यानी कि विश्वास कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज एने फील दैट राइटिंग इन अ डायरी इज रियली अ स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस? एने को ऐसा क्यों लग रही है कि डायरी जब वो लिख अजीब एक्सपीरियंस का अनुभव हो रहा है? इसका आंसर है इट मस्ट बी रिमाइंडेड दैट एन फ्रैंक वाज जस्ट अ 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल। यह याद रखना चाहिए कि एन फ्रैंक केवल 13 ईयर्स यानी कि 13 साल की लड़की है। सी वॉज इन हाइडिंग एंड कट ऑफ फ्रॉम द लार्ज वर्ल्ड। और वह छिप छिपाए रह रही थी, यानी कि छिपी हुई थी और ये दुनिया से कटी हुई थी, बड़ी दुनिया से कटी हुई थी। आगे she was hesitant that no one would be interested in the musings of a young girl। एने इसको लिखते हुए झिझक रही थी क्योंकि इसको लग रही थी एक यंग लड़की के विचार में कौन इंटरेस्टेड होगी, कौन दिलचस्पी लगा के पढ़ेगी। आगे है सी नेवर रिटेन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि अभी तक वो ऐसी कोई भी चीज़ कभी नहीं लिखे थे। सो इट वॉज नेचुरली अ स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस फॉर हर, इसलिए उसको ये लिखती हुई अजीब फीलिंग हो रही थी, अजीब अनुभव हो रही थी। नंबर 10, व्हाई डिड मिस्टर किसिंग असाइन एने टू राइट एन एसे इंटाइटल अ चैटर बॉक्स? मिस्टर किसिंग ने एन फ्रैंक को चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखने क्यों बोले? इसका आंसर है देयर वाज ओनली वन टीचर विथ वोम एने वाज नॉट गेटिंग अलोंग वेल। केवल एक ही शिक्षक थे जिसके साथ एने का पटरी नहीं बैठते थे, यानी कि तालमेल नहीं बैठते थे, और वो थे सी वाज मिस्टर किसिंग, वो थे मिस्टर किसिंग। आगे देखिए, द मैथ टीचर वाज एनॉयड विथ हर बिकॉज शी
टॉक्ड टू मच इन द क्लास, और वो मैथ का शिक्षक थे और वो बहुत चेतावनी के बाद भी बावजूद भी एने बहुत ही बात क्या करती थी क्लास में। आफ्टर सेवरल वार्निंग, बहुत ही वार्निंग देने के बावजूद, सी गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे लाइक अ सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट, एक पनिशमेंट के तौर पर। वाज असाइन टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स, उसको क्या दिए चैटर बॉक्स पर निबंध लिखने के लिए बोल। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप एन फ्रैंक का स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं दे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए।